तो हॉकाई के इस एपिसोड ने मुझे एक्साइट किया, बहुत एक्साइट किया। पर एंड में आके इसने मुझको डिसअपॉइंट भी किया। और मतलब ऐसा नहीं कि ये डिसअपॉइंटमेंट बहुत बड़ी है कि एपिसोड पूरा ही बेकार है, नहीं, एपिसोड बहुत अच्छा है। बस एंड में आके मैं एक दो जगह पे डिसअपॉइंट हुआ था। और वो डिसअपॉइंटमेंट्स क्या हैं, स्टोरी क्या है, एपिसोड कैसा है, अच्छा है कि बुरा है, सब हम आगे डिस्कस करेंगे। एपिसोड शुरू होता है ठीक वहाँ से जहाँ पे फिफ्थ एपिसोड ख़त्म हुआ था। जब केट को पता लगता है कि उसकी मॉम ने येलेना को भेजा है क्लिंट को मारने के लिए, और उन्हें पता लगता है कि येलेना का बॉस और कोई नहीं बल्कि किंग पिन है। किंग पिन के ही कहने पे इस पूरी सीरीज़ में सारे इवेंट्स हुए थे, शुरू से लेके एंड तक के। फिर एंट्री होती है विल्सन फिस्क की, यानी कि किंग पिन की। फिर हमको एक डायलॉग सीक्वेंस दिखाया जाता है केट की मॉम एलेनोर और किंग पिन के बीच में, जहाँ पे हमको दिखाया जाता है कि असल में एलेनोर ने ये सब कुछ करवाया था किंग पिन के कहने पर, क्योंकि एलेनोर के पति पर किंग पिन का एक बहुत ही बड़ा कर्ज था, तो वो सब चुकाने के लिए उसने ये सब किया। बट अब एंड में एलेनोर कहती है कि मेरी एक बेटी है और मैं ये सब और करना नहीं चाहती, मैं ये जॉब छोड़ रही हूँ। किंग पिन उसे ही बड़े प्यार से कहता है कि मिसेस बिशॉप, आप ऐसा नहीं कर सकती, आपको मेरे साथ और भी काम करना होगा। बट वो उसको मना कर देती कि नहीं, मेरी एक फैमिली है, मैं ऐसा नहीं कर सकती। तुम्हारी वजह से मैंने अपनी खुद के फियांसे को जेल में डलवाया और अब मेरी बेटी भी बहुत बड़े डेंजर में है, तो मैं ये जॉब छोड़ रही हूँ। और वही सब बात बोल के वहाँ से चली जाती है। फिर हमको दिखाया जाता है एक सीन केट और क्लिंट के बीच में, जहाँ पे केट क्लिंट से कहती है कि मुझको बिलीव नहीं होता कि ये सब कुछ मॉम ने करवाया है, मैं भी जाके उनसे बात करती हूँ। क्लिंट कहता है कि नहीं, अब मामला हाथ से निकल चुका है, अब इसमें किंग पिन इन्वॉल्व हो चुका है, अब तुम अकेले कुछ भी नहीं करोगी। फिर केट कहती है कि नहीं। फिर क्लिंट कहता है कि केट, वी आर पार्टनर्स। मतलब जिस डायलॉग को सुनने के लिए हमारे कान तरस गए थे इतने सारे एपिसोड्स में, वो बात आज क्लिंट ने केट से कही कि केट, वी आर पार्टनर्स। और वो सुन के केट को और हमको बहुत अच्छा लगता है। फिर बाद में एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे माया बात करने आती है अपने अंकल फिस्क से, और किंगपिन उसको देख के बहुत खुश होता है कि माया, आखिर तुम आई गई। फिर माया उससे बहुत ही गुस्से में पूछती है कि वो सब कुछ तुमने करवाया था, तुमने मेरे पापा को मरवाया था, तुम जानते हो कि मेरे पापा के मेरे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस थी। फिर किंगपिन उसको अपनी बातों में बहलाने की कोशिश करता है, मगर वो उसकी बात नहीं सुनती। वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। फिर किंगपिन जाता है काजी के पास और उससे कहता है कि अब इस शहर को बताने का समय आ गया है कि ये शहर मेरा है, यहाँ के लोग मेरे हैं। और ये सुन के मज़ा आ गया था। जो डायलॉग हमने डेयर डेविल की सीरीज में सुना था, वो डायलॉग इतने सालों बाद यहाँ सुनने को मिला हमको, बहुत मज़ा आया सुनकर। और ये पूरा एक सीन एक तरफ रखते हैं अगर हम, फिर अगर हम देखें सेपरेटली किंग पिन को, तो इतने सालों बाद हमें किंग पिन देखने को मिला। और कहना पड़ेगा विंसेंट डोनोफ्रियो सर ने क्या एक्टिंग करी है, सच में इतने सालों बाद भी वो उनका किंग पिन का लुक, वो उनका एक्सेंट, उनके बोलने का तरीका, चलने का तरीका, हर चीज़ देख के मज़ा आ जाता है। और बस फिर बाद में केट और क्लिंट जुड़ जाते हैं सभी सभी गैंगस्टर्स को, सभी माफियाज को हराने के लिए। और फिर बाद में वो दोनों मिल के अपने अपने ट्रिक एरोस बनाते हैं, अलग अलग तरीके के ट्रिक एरोस, जहाँ पे क्रेटो से कहता है कि ये ट्रिक एरोस बहुत ज़्यादा डेंजरस हैं, तो इनसे तुम दूर रहना। और फिर इन सभी चीज़ों के बाद में आता है पौने घंटे का क्लाइमैक्स। जैसे कि हम जानते हैं कि चाहे मार्वल की मूवी हो, कोई एनिमेटेड सीरीज़ हो, कोई शो हो, कुछ भी हो, क्लाइमैक्स हमेशा पौने घंटे का ही होता है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इसमें भी पूरे पौने घंटे का क्लाइमैक्स है, और क्लाइमैक्स बहुत ही अच्छा है सिवाय एक चीज़ के। तो जिस पार्टी का जिक्र केट की मॉम केट से करती है कि हम 24 को ये वाली पार्टी रख रहे हैं शहर में और तुम्हें उस पार्टी में ज़रूर आना है, उसी पार्टी में वो दोनों जाते हैं गेस्ट बन के और वहाँ पे करते हैं धमाका। किंग पिन ने दूसरी बिल्डिंग में काजी को रखा हुआ था कि जैसे तुम एलेनोर दिखे तुम उसको गोली मार देना, तुम उसको वहीं के वहीं मार देना। पर एलेनोर को किसी तरह से केट बचा लेती है। फिर बाद में काजी को दिखते हैं केट और क्लिंट, वो उन दोनों पे गोलियां बरसाने लगता है, जिससे पूरी बिल्डिंग में भागम भाग बन जाती है। फिर बाद में उसी भागम भाग का फ़ायदा उठा के येलेना जाती है 12th फ्लोर पे क्लिंट के पास, जहाँ पे क्लिंट
अपने बोज और एरोज को लेके मारने वाला होता है काजी को। पर उसी समय केट आके उसको रोक लेती है, उसको यानी कि येलेना को। वो उसको पहले रोकती है लिफ्ट में जाने से, बट वो दोनों लिफ्ट में चले जाते हैं और लिफ्ट के अंदर भी उनकी एक अच्छी खासी फाइट होती है जो कि देखने में मज़ा आया मुझको। फिर बाद में जैसे ही वो दोनों बाहर निकलती हैं तो बाहर उन दोनों के बहुत सारे वन टेक सीक्वेंस हैं जो कि देखने में मज़ा आता है कि कैसे येलेना केट को मारती है, कैसे केट येलेना को मारती है, देखने में बहुत मज़ा आता है। फिर बाद में फाइनली जिस सीन का हम शुरू से वेट कर रहे थे वो सीन आता है जहाँ पे क्लिंट और केट साथ में मिल के दुश्मनों का सामना करते हैं। मतलब साथ में मिलकर वो एक बार पहले लड़ चुके हैं 2-3 बार, बट इसमें दोनों ने अपनी अपनी कॉस्ट्यूम्स पहन रखी थी और वो कॉस्ट्यूम्स देख के मुझे वाकई में मज़ा आ जाता है। और फिर बाद में कुछ लड़ाई वड़ाई के बाद में फिर शुरू होती है इस एपिसोड की मेन फाइट। और अगर आपको बताऊंगा कि इसमें मेन फाइट किस किस की हुई थी तो आप वो सुनकर चौंक जाओगे। क्लाइमैक्स में फाइट होती येलेना की और क्लिंट की। चलो ये तो एक नॉर्मल सी फाइट थी, मगर उससे भी बड़ी फाइट आप बिलीव नहीं करोगे, किंगपिन और केट की। मतलब कोई सोच भी नहीं सकता था कि केट और किंगपिन फाइट करेंगे आपस में। और सच्ची में पहले तो किंगपिन ने बहुत ही ज़्यादा पीटा केट को, ये भी नहीं सोचा कि ये बच्ची है मैं उसको ना पीटूँ ना कुछ कहूँ, मगर बहुत पीटा उसको। और फिर बाद में केट ने किंगपिन को बहुत ही अच्छा वाला पेल दिया था, मज़ा आ गया देख के। और वहीं दूसरी तरफ येलेना क्लिंट को बहुत ही गंदे वाला पेल रही थी, बहुत गंदे वाला मार रही थी। पर तभी क्लिंट उसको प्यार से समझाता है सीटी मार के। नहीं, वो उसको छेड़ता वेड़ता नहीं है। जिस सीटी वाले साइन लैंग्वेज में येलेना और ब्लैक विडो यानी कि अपनी नताशा बात करते थे, उसी साइन लैंग्वेज में वो उसको पहले बुलाता है। वो समझ जाती है कि ऐसे तो नताशा बात किया करती थी। फिर वो उसे ढंग से पूछती है कि मुझे बताओ कि तुमको ये सब कैसे पता, तुम कैसे जानते थे उसको। फिर वो उसको पूरी की पूरी बात बताता है ढंग से, लेकिन वो उसकी बात का बिलीव करती ही नहीं है। बट एंड में फाइनली वो उसकी बात को समझ जाती है, वो उसकी बात का बिलीव करती है और वहाँ से चली जाती है। और फिर एंड में जब सब कुछ सॉर्ट आउट हो चुका था तभी पुलिस आती है और केट की मॉम को कर लेती है अरेस्ट। फिर उसकी मॉम उससे पूछती हैं कि क्या एक फैमिली मेम्बर ऐसा करता है कि अपने क्रिसमस पार्टी पे अपनी मॉम को अरेस्ट करवा देता है। केट कहती है आई एम सॉरी मॉम, और बस पुलिस उसको ले जाती है। फिर बाद में पुलिस ढूंढती है यहाँ वहाँ कि आखिर विल्सन फिस्क गया कहाँ। बट एंड में विल्सन फिस्क पुलिस से बच के भाग ही रहा था कि उसके सामने आ जाती है माया, उसकी खुद की अडॉप्टेड बेटी। और वो उससे कहता है कि देखो माया, ऐसा कुछ तो फैमिलीज़ में होता ही रहता है, बट मैं तुम्हारा अंकल हूँ, मुझे माफ़ कर दो फलाना डिमक्का। मगर माया गुस्से में होती है, वो लेती है बंदूक और एक ही बारी में किस्सा ख़त्म। और यही वो चीज़ थी इस पूरी सीरीज़ की, इस पूरे एपिसोड की, जो मुझको पसंद नहीं आई मुझे पसंद। क्योंकि हॉकाई में किंगपिन को देखने के बाद एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। और फिर उसके बाद में जब अभी नो वे होम में डेयर डेविल को देखा तब तो यार मतलब एकदम पागल ही हो गए थे कि डेयर डेविल आ गया, किंगपिन आ गया, तो अब तक कुछ ना कुछ होएगा ही होएगा। बट किंगपिन को तो उन्होंने यहीं पे मार दिया, फिर लाए क्यों थे। और मुझे को इस पर शक हो रहा है हल्का सा, क्योंकि जब माया ने किंगपिन को मारा था कैमरा एंगल कहीं और चला जाता है और हमको बस गन चलने की आवाज़ आती है। तो हो सकता है कि किंगपिन ने बड़ी चालाकी से माया को ही मार दिया हो। क्योंकि यार देखो, ये किंगपिन नाम की बला है ना, बहुत तेज़ है। जिन लोगों ने डेयरडेविल देखी है वो लोग जानते हैं कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। और हो सकता है कि ऐसा कुछ ना भी हुआ हो, माया ने किंगपिन को मार दिया हो। बट ऑन अ सेकेंड थॉट आप खुद सोचिए कि इतने बड़े एक्टर को, इतने बड़े कैरेक्टर को मार्वल वाले दोबारा क्यों लाएंगे भला अपने सीरीज़ में, कुछ तो वजह होगी। तो मेरे ख्याल से या तो मेरी डिसअपॉइंटमेंट बिल्कुल ठीक है, किंगपिन मर चुका है, या फिर अदरवाइज़ किंगपिन ने चालाकी से माया को मार दिया है और वो गन जो चली थी वो किंगपिन ने माया पे चलाई थी। कुछ भी हो सकता है, वी डोंट नो, आई डोंट नो, यू डोंट नो, ओनली मार्वल नोज। लेकिन हाँ, एक बात माननी पड़ेगी, इस सीरीज़ का एंड, इस एपिसोड का एंड एक बहुत ही हैप्पी एंडिंग के साथ होता है। और जो मुझको स्टार्टिंग से लग रहा था इसके एंडिंग में ठीक वही हुआ। नहीं, किंगपिन मर के मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मुझको लग रहा था कि एंड में क्लिंट अपने साथ केट को लेकर जाएगा उसके घर पे क्रिसमस मनाने के लिए, और वही होता है एंड में। और वो देखने में बहुत मज़ा आता है। फिर एंड में क्लिंट कहता है कि केट, क्या तुम एक काम में मेरी हेल्प करोगी। फिर वो दोनों जाते हैं और जाके क्लिंट का रोनन का सूट जला देते हैं। और फिर केट उससे पूछती है कि क्या तुम्हें एक साथ में कोई पार्टनर चाहिए
फिर वो उसको अलग अलग नाम सजेस्ट करती है, लेडी हॉकाई, हॉक गर्ल, हॉक शॉट, हॉट शॉट, ऐसे ऐसे कुछ नाम सजेस्ट करती है। बट क्लिंट कहता है कि नहीं, ये सब बेकार नाम है। और यानी कुछ फ़नी बातों के साथ में ये एपिसोड ख़त्म होता है, ये सीरीज़ ख़त्म होती है और हमारी ये वीडियो भी ख़त्म होती है। तो यार ओवरऑल मुझको हॉकाई की सीरीज़ बहुत पसंद आई, बहुत पसंद आई। जितना मैंने एक्सपेक्ट करा था, और सिर्फ मैंने नहीं, जितना हर किसी ने एक्सपेक्ट करा था, इस सीरीज़ ने सबको उससे बहुत बहुत ज़्यादा दिया है। और यही सीरीज़ की खासियत है। और कुछ लोग हैं जो नोवे होम के चक्कर में इसको भूल गए थे, तो यार ऐसी गलती मत करो। ये सीरीज़ डिज़र्व करती है देखना। ये सीरीज़ एक बहुत ही अच्छी सीरीज़ है। और मैं ये बोलूँगा कि क्रिसमस पे मार्वल ने हमको बहुत ही अच्छी ट्रीट दी है, हॉकाई और नो वे होम के रूप में। तो इन दोनों में से आप एक भी चीज़ को तो मिस कर ही नहीं सकते। और मुझको बोलने की ज़रूरत तो है नहीं कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और नीचे का सब्सक्राइब बटन रेड रंग का होगा तो उसको दबा के ग्रे कर दीजिए, और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम पेज का लिंक, उसको जाके ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा।